हाय हेलो एवरीवन। सो ज्वेलरी सेक्टर की फास्टेस्ट रेट से ग्रो होने वाली कंपनी स्काई गोल्ड, इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। कौन कौन एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। सो ज्वेलरी सेक्टर तो हम देख ही रहे हैं कि बहुत अच्छे से हर एक कंपनी इसके अंदर परफॉर्म कर रही है, चाहे वो लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप हो या माइक्रो कैप कंपनी हो। टेल विंड्स बहुत सारे हैं सेक्टर के अंदर। एंड उसी में स्काई गोल्ड को भी हमने लास्ट क्वार्टर से ट्रैक करना स्टार्ट किया। बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है कंपनी। इनके क्लाइंट्स लिस्ट अगर हम देखें तो काफ़ी प्रीमियम क्लाइंट्स हैं। कल्याण ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड, मालाबार ज्वेलरी, जॉय लुकास, ये सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इस कंपनी के पास में। सो क्योंकि इनके क्लाइंट्स की ग्रोथ इतनी अच्छी आ रही है, पूरा सेक्टर इतने इतने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, तो एक बहुत सिंपल सा थीसिस बन जाता है हमारा कि कंपनी का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इनका ग्रोथ जो है वो सस्टेन करे आगे फ्यूचर में चल करके। लास्ट क्वार्टर में हमने देखा कि एक अच्छी री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी भी है इसके स्टॉक के अंदर, बिकॉज बिजनेस कंसिस्टेंटली 40-50% पे ग्रो कर रहा है एक हाई आरओई को मेंटेन करते हुए। लेकिन इसका जो स्टॉक का पी मल्टीपल है वो 35-36 के रेंज में ट्रेड कर रहा था। इनफैक्ट अगर आप स्टॉक देखोगे तो पिछले 2-3 महीने के अंदर डबल से भी ज्यादा हो गया है। अराउंड 1100-1150 के लेवल से ऑलमोस्ट 2500 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बट पॉइंट वही है कि हमको ये देखना है कि आगे का अपॉर्चुनिटी कैसा है, बिकॉज प्राइस कभी भी आपको किसी स्टॉक का एक ट्रू वैल्यू नहीं दिखाएगा कि बिजनेस में कितना अपॉर्चुनिटी अभी बाकी है। सो वही हमने रिजल्ट देखा, रिजल्ट फिर से काफी अच्छे आए थे कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर में। 92% का सेल्स ग्रोथ, ऑलमोस्ट पैट डबल हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल हो गया, मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया। सो रिजल्ट बहुत अच्छे थे। अब हमको देखना है कि कौन कॉल के अंदर मैनेजमेंट कैसा आउटलुक दे रहा है, आगे का कैसा अपॉर्चुनिटी लग रहा है, इसका स्कोप कैसा लग रहा है आगे का। सो उन सारी चीजों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का कहना है कि ये जो परफॉर्मेंस आई है इनकी Q1 के अंदर, ये मेनली दो तीन चीजों की वजह से आई है। एक तो ऑब्वियसली आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ गया है। मतलब पहले जो इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी वो छोटी थी, अब उसमें एक्सपेंशन हुआ है, तो आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ा है। देन इसके साथ में एक्सपोर्ट का एक्सपोजर भी बढ़ा है स्काई गोल्ड का। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इनका लगभग 6% रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से आया था, जो कि इस क्वार्टर में 11% हो गया। तो क्योंकि एक्सपोर्ट का रेवेन्यू शेयर बढ़ा और एक्सपोर्ट थोड़ा सा हाई मार्जिन बिजनेस है कंपनी के लिए, तो थोड़ा सा और ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा। देन इसके साथ में इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कंपनी ने टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन यूज करना स्टार्ट किया। सो इसका भी इनको एडवांटेज मिला ओवरऑल ग्रोथ के अंदर। कंपनी कह रही है कि ज्वेलरी मार्केट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है, बहुत रोबस्ट तरीके से ग्रो हो रहा है, 15-16% पे पूरी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। एंड ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2028 तक, मतलब कि अगले 3-4 साल के अंदर, ये जो पूरा इंडस्ट्री है इंडिया का ज्वेलरी मार्केट, ये 145 बिलियन तक पहुंच जाएगा। तो एक एक बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अब ज्वेलरी सेक्टर अगर आप ओवरऑल देखो तो पिछले 5 साल में FY 2019 से लेकर के FY 24 तक 8% पे ग्रो हुई है, अगर हम ओवरऑल ज्वेलरी सेक्टर की बात करें। लेकिन इस ज्वेलरी सेक्टर में सबसे बड़ा ट्रेंड क्या चल रहा है? अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज प्लेयर्स लगातार मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का मार्केट शेयर देखोगे या उनका ग्रोथ देखोगे तो पिछले 5 साल में 18 से 19% से पूरा ये ऑर्गेनाइज मार्केट ग्रो हुआ है। तो अगेन ये हमको शो कर रहा है कि ऑर्गेनाइज प्लेयर्स पूरी इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर रहे हैं एक बहुत बड़े मार्जिन से। देन कंपनी का कहना है कि ये ट्रेंड जो है ये कंटिन्यू रहने का एक्सपेक्टेशन है आगे आने वाले सालों में भी। एंड इससे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का मार्केट शेयर बढ़ करके 40 से 43% के आसपास चला जाएगा। लेकिन स्टिल इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी बहुत बड़ा गैप होगा। अभी भी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा शेयर जो है वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास होगा। तो इससे क्या समझ आता है कि वो जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहने वाला है अगले बहुत सालों तक, 5-10 साल तक। एक बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमको नजर आती है इस पूरे सेक्टर में। कंपनी कह रही है कि इन डेवलपमेंट्स के साथ में अभी रिसेंट जो बजट हुआ है उसमें गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बूस्ट दिया है। जो इंपोर्ट ड्यूटी उन्होंने कट किया है उससे डेफिनेटली गोल्ड के प्राइसेस भी कम हुए हैं, एक और पॉजिटिव सेंटीमेंट आया है। एंड ये सारे बेनिफिट जो हैं वो ज्वेलरी इंडस्ट्री का, इंडिया की ज्वेलरी इंडस्ट्री को एक बहुत लॉन्ग टाइम तक एक अच्छा पॉजिटिव बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज इससे कस्टमर का तो डेफिनेटली सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ है, अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई है। लेकिन उसके साथ में जो गोल्ड मैन्युफैक्चरर हैं उनका भी कॉस्ट कम हो गया है, रिडक्शन हो गया उनके इंपोर्ट कॉस्ट के अंदर। और इससे उनका उनके ऊपर जो ओवरऑल फाइनेंशियल प्रेशर था वो कम हो गया है। अब इससे ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिजाइनिंग के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका एक्सपेंशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो ओवरऑल पूरे सेक्टर के लिए एक बहुत अच्छा ग्रोथ बूस्टर है जो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी कट करने का डिसीजन लिया है। देन कंपनी का कहना है कि आज के टाइम पे हमारा जो फोकस है वो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के ऊपर काफी ज्यादा है। कॉर्पोरेट क्लाइंट जैसे कल्याण है, सेनको है, इन क्लाइंट्स को मेंटेन करने के ऊपर ज्यादा फोकस है कंपनी का।
65% रेवेन्यू स्काई गोल्ड का कॉर्पोरेट क्लाइंट से आता है और 35% डिस्ट्रीब्यूटर से आता है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कंपनी बोल रही है कि अगले 3 साल के अंदर हमको हमारा 100% रेवेन्यू शेयर जो है वो कॉर्पोरेट क्लाइंट से करना है। तो ये कैसे होगा? एक तो इस तरीके से होगा, जो आपके पास एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं उनसे आप और ज्यादा उनको और ज्यादा बिजनेस दोगे, उनसे और ज्यादा बिजनेस आपका आएगा, तो एक वहां से होगा। दूसरा, स्काई गोल्ड ने लास्ट कॉन कॉल में भी बोला था कि हम लगातार जो मिड साइज और स्मॉल साइज जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको भी एक्वायर करते चले जा रहे हैं, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर पे हमारा उतना ज्यादा कन्विक्शन नहीं है। ये जो कॉर्पोरेट मॉडल है, रिटेलर्स हैं जो ज्वेलरी के, उन पे हमें ज्यादा कन्विक्शन लगता है, उनकी स्केलेबिलिटी है, उनका ब्रांड वैल्यू लगातार बढ़ता जा रहा है, कंज्यूमर लगातार उन पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो उस थीम को हम प्ले करना चाहते हैं, इसीलिए कंपनी 100% रेवेन्यू शेयर अपना रिटेल ज्वेलर कॉर्पोरेट क्लाइंट से करना चाहती है आने वाले 3 साल के अंदर। अगर हम प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो स्काई गोल्ड के पास में 5,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपीज तक के इन्वेंट्री है, प्रोडक्ट ऑफरिंग है, और एक बहुत छोटा सा पोर्शन है जो इनका 1 लाख से 1,20,000 की टिकट साइज पे आता है। देन सबसे मेन प्रोडक्ट कंपनी का कास्टिंग ज्वेलरी है, इनका 35% जो सेल्स है वो इसी प्रोडक्ट से आता है। लेकिन लास्ट कॉन कॉल में जो हमने डिस्कस किया था कि स्काई गोल्ड ने 2 एक्विजिशन करी है, एक तो इन्होंने स्टार मंगलसूत्र करके एक कंपनी है उसको एक्वायर किया है, दूसरा इन्होंने स्पार्कलिंग चेन करके जो कंपनी है उसका एक्विजिशन किया है। अब इन दोनों एक्विजिशन से स्काई गोल्ड का जो एड्रेसेबल मार्केट है वो बढ़ करके 65% हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आज के टाइम पे आप कल्याण का या सेनको का कोई भी एक रिटेल का स्टोर देखते हो उनका, तो उनके स्टोर में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं, उसका 65% सप्लाई जो है वो स्काई गोल्ड कर सकता है आज के टाइम पे, बिकॉज कंपनी का प्रोडक्ट ऑफरिंग बढ़ गया है इन दोनों एक्विजिशन की बात से। तो इसीलिए इनका मतलब मार्केट साइज भी बढ़ गया, मार्केट एड्रेसेबल मार्केट भी बढ़ गया इसकी वजह से। एक्सपोर्ट मार्केट ने कंपनी का 11% कंट्रीब्यूट किया है Q1 के अंदर, और मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम कुछ इस पे प्लान आउट कर रहे हैं, एंड हमारा टारगेट है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम लगभग इतना कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट मार्केट से सस्टेन करें आगे चल के। देन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पे स्काई गोल्ड का कहना है कि अनमैचेबल कैपेबिलिटी है हमारी, बिकॉज हर महीने हम 2,000 नए डिजाइन प्रोड्यूस करते हैं अपने अपने क्लाइंट्स के लिए। और ये क्या, इससे क्या होता है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके प्रोडक्ट्स में एक्सक्लूसिविटी आती है। जैसे कल्याण के पास में ऐसा नहीं है कि जो जो उनका डिजाइन जो प्रोडक्ट्स है वो पिछले महीने भी वही थे, इस महीने भी वही थे। हर एक महीना नया डिजाइन, नई नई प्रोडक्ट कंपनी डिजाइन करती रहती है अपने क्लाइंट्स के लिए, और वो एक और एडवांटेज देता है इनके क्लाइंट्स को। देन इनका टारगेट है कि लगातार क्लाइंट बेस हमको बढ़ाते रहना है। जो मार्जिन इंप्रूव करने के ऊपर भी फोकस है स्काई गोल्ड का, थ्रू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, मतलब नए नए प्रोडक्ट, हाई मार्जिन प्रोडक्ट कंपनी ऐड करते जा रही है। ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए स्काई गोल्ड का फंड रेजिंग का भी प्लान है, अराउंड 270 करोड़ के आसपास का फंड रेज कर रही है कंपनी। वॉल्यूम वाइज अगर आप देखो तो स्काई गोल्ड का अगेन एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में स्काई गोल्ड पर मंथ ऑन एन एवरेज 270 केजी गोल्ड प्रोड्यूस करता था, लेकिन वो इस क्वार्टर में बढ़ करके ऑलमोस्ट 350 केजी के आसपास हो गया है। प्लस मैनेजमेंट बोल रहा है कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमारा टारगेट है कि पर मंथ जो हमारा एवरेज है वो 350 केजी से 360 केजी तक हो जाए, मतलब वॉल्यूम में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है हमारी कंपनी से। एक्सपोर्ट पे अगेन कंपनी का वही व्यू है कि 11% 10% तक हम इसको मेंटेन करना चाहते हैं पूरे FY25 के अंदर। कैश फ्लो वाइज थोड़ा सा कंसर्न है कुछ लोगों को इस कंपनी के को लेकर के, तो कंपनी का बोलना है कि हमारा कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा जब हमारा रेवेन्यू 5,000 करोड़ टच करने लग जाएगा। और मैनेजमेंट बोल रहा है कि अगले 2 साल में हमारा रेवेन्यू 5,000 टच कर लेगा, 5,000 करोड़ टच कर लेगा, मतलब बाय 2026 रेवेन्यू कंपनी का 5,000 करोड़ होगा, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनका कैश फ्लो भी उस टाइम पे पॉजिटिव हो जाए। अब ये जो फंड रेज करने वाले हैं वो यूज कहाँ पे होगा? तो सबसे पहले तो कंपनी दोनों जो कंपनीज इन्होंने एक्वायर करी है उसके एक्सपेंशन पे, उसके ग्रोथ के ऊपर यूज करेगी। देन इसके साथ में स्काई गोल्ड 18 कैरेट वाली कैटेगरी के अंदर भी एंटर कर रहा है, उसके लिए इन्होंने ऑपरेशन हेड ये हायर करेंगे, वहां पे होगा। बिकॉज पिछले साल तक स्काई गोल्ड जो है वो 97% जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता था वो 22 कैरेट कैटेगरी के होते थे, और 3% इनका 18 कैरेट कैटेगरी का होता था। लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है कि इंडिया में 18 कैरेट कैटेगरी भी अब लगातार ग्रो होती जा रही है, बिकॉज कुछ टाइम पहले तक सिर्फ 1% मार्केट होता था 18 कैरेट का, अब वो बढ़ करके 5% हो गया है।
तो डेफिनेटली हम भी उसमें प्ले आउट करना चाहते हैं, तो 18 कैरेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट रहेगा। देन इसके साथ में डायमंड ज्वेलरी के ऊपर भी फोकस रहेगा स्काई गोल्ड का, जो कि ऑफ कोर्स एक आपका हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, जहां से कंपनी मार्जिन इंप्रूवमेंट के ऊपर भी फोकस कर रही है। सो ये 3-4 एरियाज हैं जहां पे कंपनी ये फंड जो यूज करे रेज करेगी उसको इन्वेस्ट करने का प्लान है इनका। देन अगर हम ग्रोथ वाइज देखें तो कंपनी का ग्रोथ जो है वो काफी अच्छा रहा है इनके क्लाइंट के कंपैरिजन में। जैसे अगर आप कल्याण का ग्रोथ देखो तो 25-30% के आसपास है। सेनको का गोल्ड तो थोड़ा सेनको गोल्ड का ग्रोथ तो थोड़ा और कम रहा है, 9-10% के आसपास। लेकिन स्काई गोल्ड ने 90% का ग्रोथ अचीव किया। ऑफ कोर्स इनका बेस बहुत छोटा है उन दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में, लेकिन मैनेजमेंट का बोलना है ये इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि हम पिछले साल अगस्त तक हमारी जो छोटी फैसिलिटी थी वहीं से ऑपरेट करते थे, जिसका साइज 20,000 से 25,000 स्क्वायर फीट के आसपास था। लेकिन हमने नई फैसिलिटी पे काम करना स्टार्ट कर दिया था पिछले साल सितंबर अक्टूबर से। हमने हमारे क्लाइंट्स को नई फैसिलिटी में इनवाइट करना स्टार्ट किया, एंड वहां से हमने फ्रेश ऑर्डर लेना भी उनसे स्टार्ट किया, बिकॉज हमने फ्रेश ऑर्डर लेना भी बंद कर दिया था क्योंकि हमारा ऑलरेडी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 110% पे चल रहा था। तो जब हमारा ये नया फैसिलिटी स्टार्ट हो गया जिसका साइज अराउंड 81,000 स्क्वायर फीट के आसपास है, तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया उससे, और कंपनी ने फ्रेश ऑर्डर लेना भी स्टार्ट किया। अब इसमें ग्रोथ कहां से आई? सबसे पहला ग्रोथ तो इनका आया जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उन्होंने उन्होंने अपना ज्यादा ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया। जैसे आप अगर इनका मलाबार ज्वेलरी का शेयर देखोगे तो मलाबार पहले अपने पूरी इन्वेंट्री का 7% जो है वो स्काई गोल्ड से खरीदता था, लेकिन इस नई कैपेसिटी के बाद में मलाबार का आज के टाइम पे 9% जो प्रोडक्ट है वो स्काई गोल्ड डिलीवर करता है। सिमिलरली कल्याण ज्वेलर्स की अगर हम बात करें तो कल्याण ज्वेलर पहले 5% परचेज करता था अपनी टोटल इन्वेंट्री का, उसका भी बढ़ करके 7% के आसपास हो गया है। तो पहला ग्रोथ तो यहीं से आया कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट ने अपना टोटल प्रोडक्ट परचेज बढ़ा दिया स्काई गोल्ड से, और ये अच्छा चीज है, कंपनी के फेवर में भी है। इसका मतलब उन कंपनीज को ट्रस्ट है स्काई गोल्ड के ऊपर। दूसरा ग्रोथ कहां से आया? स्काई गोल्ड ने वही जो मिड साइज स्मॉल साइज जो छोटे छोटे कॉर्पोरेट्स हैं जिनका 5 से 10 स्टोर है और उनका टारगेट है आगे चल के हमको 40-50 स्टोर खोलना है, जिनका 30 से 5 स्टोर है और उनका प्लान है आगे चल के 10 से 20 स्टोर खोलना है, उनका एक्सपेंशन किया तो वहां से भी उनको ऑनबोर्ड किया तो वहां से भी ग्रोथ आया। सो ये ओवरऑल फैक्टर्स हैं जिसने कंपनी के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया। देन इसके बाद अगर हम देखें तो कंपनी का कहना है कि आज के टाइम पे जो मेजर क्लाइंट्स अगर आप देखोगे हमारा, तो सबसे बड़ा क्लाइंट है हमारा मालाबार ज्वेलरी, उसके साथ में कल्याण, सेनको, जीआरटी ज्वेलर्स, भीमा ज्वेलर्स, ये सारे हमारे मेन क्लाइंट्स हैं। तनिष्क को ऑन बोर्डिंग पे अभी भी डिस्कशन चल रहा है, लास्ट कॉन कॉल में भी हमने डिस्कस किया था। तो मैनेजमेंट बोल रहा है बेसिकली तनिष्क के साथ में इशू ये आ रहा था पहले कि हमारी जो फैसिलिटी थी वो बहुत छोटी थी और वो तनिष्क के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं होती थी। लेकिन अब हमने जब ये नई फैसिलिटी बना ली है तो हमने उनके मैनेजमेंट को इनवाइट किया था, उन्होंने विजिट भी किया, हमारा एक पॉजिटिव डिस्कशन रहा है उनके साथ में, एंड अभी हम उनके कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। तो अगर तनिष्क ऑन बोर्ड हो जाता है स्काई गोल्ड के लिए एज अ क्लाइंट तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ बूस्टर होगा इस कंपनी के लिए। देन कंपनी का कहना है कि डेफिनेटली हम डायमंड ज्वेलरी पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन हमारा कभी भी आगे चल के भी जो मेन प्रोडक्ट है वो गोल्ड ज्वेलरी ही रहेगा। सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम हमारा गोल्ड ज्वेलरी रहेगा। डायमंड ज्वेलरी जस्ट वहां पे रहेगा एक अच्छा मार्जिन प्रोड्यूस करने के लिए हमारे लिए। आज के टाइम पे 100% गोल्ड ज्वेलरी बनाता है स्काई गोल्ड, लेकिन अगले 4 क्वार्टर में मैनेजमेंट बोल रहा है कि 10 से 15% जो हमारा सेल है वो डायमंड ज्वेलरी से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका प्रोडक्शन वगैरह कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है। इंपोर्ट ड्यूटी पे जो कट हुआ है उससे इन्वेंट्री पे कोई लॉस होगा नहीं। स्काई गोल्ड का बोलना है कि हमारा कोई इन्वेंट्री लॉस नहीं होगा, बिकॉज 100% जो हमारी पोजीशन थी वो हमने हेज करी हुई थी एमसीएक्स के ऊपर, तो उसका इन्वेंट्री पे हमारा कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है ग्रोथ गाइडेंस का। तो स्काई गोल्ड का अगला जो लॉन्ग टर्म का ग्रोथ गाइडेंस है वो तो हमको पता है कि कंपनी अराउंड 6300 करोड़ का ग्रोथ रेवेन्यू टारगेट कर रही है बाय FY27। लेकिन इस साल का ग्रोथ गाइडेंस कितना दिया है मैनेजमेंट ने? सो स्काई गोल्ड का खुद का ग्रोथ गाइडेंस का टारगेट है 2700 करोड़, मतलब FY25 में कंपनी 2700 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रही है। इनके जो 2 एक्विजिशंस रहे हैं, स्टार मंगलसूत्र और आपका स्पार्कलिंग चैन, इन दोनों कंपनी के एक्विजिशन के साथ में मैनेजमेंट का बोलना है कि हम अराउंड 33 to 3400 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं इन FY25। तो और FY24 में कंपनी का एनुअल रेवेन्यू कितना था? अराउंड 1750 करोड़ के आसपास। सो ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो कंपनी डबल करने का प्लान कर रही है अपने रेवेन्यू को FY25 के अंदर।
अब पैट मार्जिन कितना टारगेट कर रही है कंपनी? सो स्काई गोल्ड का जैसे हमने लास्ट कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था कि ये गोल्ड लोन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो गोल्ड लोन में इनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, जिससे इनका पैट मार्जिन बढ़ने का चांस है। और मैनेजमेंट का बोलना है कि हम 3 से 3.5% का पैट मार्जिन टारगेट कर रहे हैं इन FY25। अब यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज आती है, अगर आप स्काई गोल्ड का रेवेन्यू देखो तो वो कितना हुआ, 3300 करोड़ अगर हम अज्यूम करें कंजर्वेटिव बेसिस पे। पैट मार्जिन कंपनी 3.5% तक बोल रही है, बट अगेन अगर हम उसको 3% मान के चले तो 3300 करोड़ का रेवेन्यू और उसके ऊपर के 3% का पैट मार्जिन, तो अराउंड 100 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी का प्रोजेक्शन होता है, एक्सपेक्टेशन होता है FY25 के अंदर। पिछले साल कंपनी ने 40 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, जिसका क्लियर मतलब है कि बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि स्काई गोल्ड 150% का ग्रोथ कर सकता है अपने नेट प्रॉफिट के अंदर। अब वही फॉरवर्ड पी वाला कैलकुलेशन अगर हम सिंपली तरीके से करें तो स्काई गोल्ड का आज अगर आप पी देखोगे स्टॉक का, तो आपको दिखेगा 65-70 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप ये कैलकुलेशन करो जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है और जो इनका फर्स्ट क्वार्टर में एग्जीक्यूशन भी रहा है, बिकॉज मार्केट ने इसीलिए स्टॉक को और ज्यादा रिवॉर्ड किया रिजल्ट के बाद, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो उनका मार्केट कैप है अराउंड 3350 करोड़, 3350 करोड़, उस पे 100 करोड़ का पैट, तो मतलब ऑलमोस्ट 33 का पी मल्टीपल हो जाता है स्टॉक का अगर हम 1 ईयर फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करें स्टॉक का। तो 65-70 का जो आप पी देख रहे हो, ये मतलब ये करेक्ट वे नहीं है इसके स्टॉक को वैल्यू करने का। अगर हम इसका प्रोजेक्शन देखें, जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है और जो एग्जीक्यूशन है उसके साथ में अगर हम देखें, तो आपका पी मल्टीपल कितना आता है, 33-34 के आसपास। इवन अगर मैं और कंजर्वेटिव गाइडेंस लूं और नेट प्रॉफिट अगर मैं 90 करोड़ भी अज्यूम करता हूं, तो भी इसका पी कितना आता है, 37 के आसपास। मैं 85 करोड़ भी अज्यूम करता हूं तो भी पी कितना आता है, 38-39 के आसपास। मतलब बहुत कंजर्वेटिव अगर मैं अजम्पशन भी लेता हूं अपनी, तो भी चांस है कि इस स्टॉक का 1 ईयर फॉरवर्ड पी जो है वो 38-39-40 के आसपास आता है, जो कि इसके पीयर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है। बिकॉज कोई स्टॉक है जो 80 पे ट्रेड कर रहा है, कोई 90 पे ट्रेड कर रहा है, कोई है जो 40-50 पे ट्रेड कर रहा है, जिनकी ग्रोथ अच्छी है, जिनके बिजनेस में कुछ ना कुछ ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उन स्टॉक्स की तो बातें नहीं करनी, उन बिजनेस की तो बातें नहीं करनी जिनमें ग्रोथ ही नहीं है, बिकॉज उसका तो कोई पॉइंट बनता नहीं है डिस्कस करने का। सो इनके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं जिनके बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 50-60-70-80-90 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन उसके कंपैरिजन में स्काई गोल्ड का कितना वैल्यू निकल के आता है, 38-39 पी मल्टीपल के आसपास। सो यही पॉइंट है कि स्काई गोल्ड इतना ज्यादा अंडर वैल्यू लगता है इस पूरे स्पेस के अंदर। बिकॉज मैनेजमेंट, चलो 3 साल का तो हमको समझ आता है कि मैनेजमेंट 3.5 गुना ग्रोथ टारगेट कर रहा है अपने रेवेन्यू का, 6300 करोड़ इन FY27। लेकिन उतना दूर नहीं जाते हैं, बिकॉज नो बडी नोज कि आगे 2 साल में क्या होने वाला है, एक क्वार्टर में आपका पूरा गेम चेंज हो सकता है। लेकिन अगला जो 3 क्वार्टर आने वाला है, वहां वहां तक की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा लगती है हमको, एंड बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर ऐसा एग्जीक्यूशन इस मैनेजमेंट का रहा तो डेफिनेटली वो नंबर अचीवेबल है जो इन्होंने गाइड किया है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कितना पी मल्टीपल आ रहा है, सिर्फ 37-38। सो यही होता है कि आपको स्टॉक का सिर्फ प्राइस नहीं देखना है, आपको बिजनेस का ग्रोथ समझना है, मैनेजमेंट का गाइडेंस देखना है, एंड उसके बाद आपको देखना है कि स्टॉक की सही वैल्यू निकल करके क्या आ रही है। इसीलिए ये स्टॉक आपको देखने को तो लगेगा कि 2 महीने में डबल से ज्यादा हो गया, बट आगे का स्कोप अगर आप देखोगे तो लॉजिकली अभी भी इसके अंदर बहुत बड़ी री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी है। प्लस FY25 तक अगर ऐसा एग्जीक्यूशन रहा तो उसके बाद का अगले 2 साल का भी तो बहुत अच्छा गाइडेंस है। मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम 6300 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। सो इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग बैट लगता है स्काई गोल्ड पूरे ज्वेलरी स्पेस के अंदर। तो ट्रैकिंग इसको कंटिन्यू रखेंगे। अब आगे का कॉन कॉल अगर हम डिस्कस करें तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि ग्रोथ कहां से आएगा, तो ग्रोथ अक्रॉस सेगमेंट आएगा। मैनेजमेंट का कहना है कि सबसे पहला तो एक्सपोर्ट हमारे लिए इतना अच्छा कर रहा है, आज हम सिंगापुर में, दुबई में, मलेशिया में बहुत सारी कंपनीज के साथ में काम कर रहे हैं, तो वो वाला सेगमेंट हमारे लिए ग्रोथ लेकर के आएगा। प्लस हम लगातार वही मिड एंड स्मॉल कॉर्पोरेट्स को लगातार एक्वायर करते जा रहे हैं, ऑनबोर्ड करते जा रहे हैं, जिनके 5-5, 10-10 स्टोर है, जो आज लाइमलाइट में नहीं है, लेकिन जिस तरीके की उन कंपनीज का एग्जीक्यूशन है, तो कल को चल के उनका कुछ सालों में 30 और 50 स्टोर होगा, एंड वो भी एक अच्छे प्लेयर की लिस्ट में उनका नाम आएगा। प्लस अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज वाला थीम लगातार चल रहा है, वहां से भी ग्रोथ आएगा। एंड चौथा ग्रोथ ड्राइवर कहां से हो गया, जो इनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, सेनको, कल्याण खुद बोल रहा है कि हम 30% से स्टोर एक्सपेंड करेंगे इंडिया में। सेनको बोल रहे हैं हम हर साल 18 से 20 नए स्टोर ओपन करेंगे। कल्याण लगातार मिडल ईस्ट में भी एक्सपेंड कर रहा है, यूएस में एंटर कर रहा है। तो एग्जिस्टिंग प्लेयर भी जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, नए प्लेयर्स को कंपनी ऑनबोर्ड करती जा रही है,
अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज थीम लगातार चल रहा है, एक्सपोर्ट मार्केट में कंपनी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो ये सारे बहुत बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स है इस कंपनी के लिए, एंड यहीं से कंपनी की आने वाली ग्रोथ जो कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है वो पॉसिबल है, यहीं से आएगी। देन मैनेजमेंट का बोलना है कि हमको कोई ऐसा बहुत बड़ा चैलेंज नहीं लगता है कि हम इस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे जो 2027 का हमारा गोल है, बिकॉज जो भी चीज़ें हमको चाहिए वो अवेलेबल है। वर्किंग कैपिटल का इतना ऐसा इशू नहीं है, फंड्स हमारे पास अवेलेबल है। मैन पावर की भी बात करें तो मुंबई में इतना बड़ा इशू नहीं है हमारे सेगमेंट को लेकर के स्पेसिफिकली। तो कोई ऐसा बहुत बड़ा चैलेंज लगता नहीं है कि हम इस गोल को अचीव नहीं कर पाए। और हर महीने हम 2000 नए डिज़ाइन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है किसी भी गोल्ड मैन्युफैक्चरर की। तो अगेन ये एक एडवांटेज है हमारे पास में। देन कंपनी का कहना है कि जो हमने दो कंपनी जो एक्वायर करी है उसका पिछले साल का रेवेन्यू था 370 करोड़, लेकिन इन दोनों कंपनीज में इतना इतना कैपेबिलिटी है कि अगले 2 साल में 1200 से 1300 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कंपनीज 2 साल के अंदर ऑलमोस्ट 4x ग्रो करेगी। तो वही है, स्काई गोल्ड का खुद का बिजनेस भी बहुत सॉलिड ग्रो कर रहा है, एंड जो दो इन्होंने एक्विजिशंस करी है ये इनके ग्रोथ को और ज्यादा बूस्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि वो एज अ लैगार्ड प्ले करेगा इनके बिजनेस के अंदर। हायरिंग चल रही है कंपनी की, 22 कैरेट वाला जो कैटेगरी है उसके लिए भी इन्होंने एक ऑपरेशन हेड हायर किया है। 3 से 4 नए क्लाइंट इस क्वार्टर में इन्होंने ऐड करे हैं। और कंपनी का कहना है कि हमारा बेसिकली नए क्लाइंट को ऐड करने का क्राइटेरिया ये रहता है कि एटलीस्ट उनका 3 से 5 स्टोर होना चाहिए, 3 से 5, या फिर वो हमें साल का 20 करोड़ से लेकर के 40-50 करोड़ का सेल्स उस कंपनी से आना चाहिए, तभी हम उसको एज अ क्लाइंट ऑन बोर्ड करते हैं। जो सिंगल रिटेल स्टोर वाली कंपनीज होती हैं उनको हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज 1, 2, 3, 5 करोड़ का रेवेन्यू अगर उनसे हमको आएगा साल का तो कुछ खास हमारे लिए बनेगा नहीं। हम खुद ही बहुत छोटे प्लेयर है इस बड़ी इंडस्ट्री में, एंड हमको बड़ा प्लेयर बनना है, तो डेफिनेटली एक साइजेबल क्लाइंट के साथ हम काम करने का टारगेट रखते हैं। अब ये जो दोनों कंपनीज हैं इनका पैट मार्जिन 2% के आसपास है, लेकिन स्काई गोल्ड कह रहा है कि क्योंकि ये अब इंटीग्रेट हो गई है स्काई गोल्ड के ऑपरेशंस के अंदर, तो इनका पैट मार्जिन आगे चल के इंप्रूव होगा 2.5 से 3% के आसपास। स्काई गोल्ड का जो एक्विजिशन से पहले जो गाइडेंस था वो था 5,000 करोड़ का बाय FY27। तो वो भी अगर आप देखो तो 3 साल में 3 गुना ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही थी, लेकिन एक्विजिशन के बाद इन्होंने अपना गाइडेंस को बढ़ा दिया है, 6300 का ग्रोथ रेवेन्यू कंपनी टारगेट कर रही है। मार्च में इन्होंने थोड़ा सा डेट लिया था, तो कंपनी कह रही है इसलिए हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट आपको थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखा है इस क्वार्टर में, लेकिन क्योंकि हम लगातार गोल्ड लोन के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, आज के टाइम पे हमारा लगभग 30% के आसपास जो लोन है वो गोल्ड लोन है, और दिसंबर तक 100% जो लोन है हमारा वो गोल्ड लोन हो जाएगा। तो उससे हमारा ऑलमोस्ट 0.5% का फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगा, और ये 0.5% हमारा पैट मार्जिन के अंदर जाएगा। तो मतलब यहां से हमारा मार्जिन और इंप्रूव होने का चांस है। देन मैनेजमेंट का पहले व्यू ये था कि फंड रेज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सफिशिएंट फंड है हमारे पास आगे की ग्रोथ को लेकर के, लेकिन क्योंकि इन्होंने ये दो नई एक्विजिशन करी है इन कंपनी के आगे की ग्रोथ के लिए, प्लस 18 कैरेट में कंपनी ग्रो कर रही है, डायमंड ज्वेलरी में ग्रो कर रही है, और एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर भी इनको ग्रो करना है, तो यहाँ पे इनको लग रहा है कि थोड़ा सा फंड रेज हमको करना पड़ेगा, इसीलिए कंपनी ने फंड रेजिंग का प्लान किया है। देन मैनेजमेंट का बोलना है कि डेफिनेटली जो गवर्नमेंट का डिसीजन रहा है इंपोर्ट ड्यूटी कट करने का, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट रहा है पूरे सेक्टर के लिए, एंड उसके बाद से ही हमने एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड देखी है पूरे सेक्टर के अंदर। इनका एग्जीबिशन था 9 अगस्त को मुंबई के अंदर, वहां पे काफी अच्छा रिस्पांस आया, प्लस जिस दिन ये कॉन कॉल था उस दिन भी एक एग्जीबिशन था कंपनी का। सो मैनेजमेंट बोल रही है कि जो हमारे रिटेल क्लाइंट्स हैं उनका कहना है कि लास्ट हमने 2008 में इस तरीके की डिमांड देखी थी जो हम आज विटनेस कर रहे हैं, तो डिमांड वाइज अगेन बहुत सॉलिड सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है पूरे ज्वेलरी स्पेस के अंदर। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो सब आउटसोर्स करती है आज के टाइम पे। टाइटन जैसे 70 से 80% आउटसोर्स करता है, मालाबार गोल्ड आउटसोर्स करता है, कल्याण भी आउटसोर्स करता है। अब पॉइंट ये आता है कि टाइटन अगर 70 से 80% आउटसोर्स करता है तो अभी तक वो स्काई गोल्ड का क्लाइंट क्यों नहीं बना? तो मैनेजमेंट का कहना है उस पर कि टाइटन बेसिकली एक नए वेंडर को ऑनबोर्ड करने से पहले 1.5 से 2 साल का टाइम लेता है, 1 से 1.5 साल का टाइम लेता है। स्काई गोल्ड का डिस्कशन टाइटन के साथ में पिछले 2 साल से चल रहा है, और पहला तो वो प्रॉब्लम था फैसिलिटी छोटी थी। अब क्योंकि फैसिलिटी बढ़ गई है तो टाइटन की जो मैनेजमेंट है उन्होंने इनको एक पॉजिटिव कमिटमेंट किया है कि जब भी हम एक नया वेंडर ऐड करने को देखेंगे मार्केट में तो स्काई गोल्ड हमारे टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में रहेगा। तो ये एक अच्छा फीडबैक आया इनकी तरफ से, एंड स्काई गोल्ड की मैनेजमेंट अभी ओवरऑल वेट कर रही है
टाइटन से कंफर्मेशन का। देन अगर हम वॉल्यूम की बात करें, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें, तो स्काई गोल्ड का 750 केजी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी थी पहले। अब इस एक्विजिशन के बाद से वो बढ़ करके 1050 केजी तक हो गई है। और मैनेजमेंट बोल रही है कि हम 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट करेंगे इन FY27। मतलब लगातार कंपनी की प्रोडक्शन एफिशिएंसी लगातार बढ़ती रहेगी, तो इन सारी चीजों से ग्रोथ आएगा। सो ये ओवरऑल कॉन कॉल डिस्कशन था स्काई गोल्ड के ऊपर। रिजल्ट तो हमने डिस्कस किए, काफी सॉलिड नंबर्स थे। आगे का आउटलुक हमको समझ आता है कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस के अंदर, इस स्टॉक के अंदर। एंड यहाँ से बस हमको इसको ट्रैक करते रहना है कि कैसा एग्जीक्यूशन रहता है मैनेजमेंट का। बिकॉज आप हर बार देखोगे कि जब जब इस तरीके के बिजनेस एग्जीक्यूशन लगातार अच्छा करते हैं, तो मार्केट उनको टाइम से पहले ही रिवॉर्ड कर देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्काई गोल्ड जब FY25 एंड हो जाएगा और उसका 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा, मार्केट तब उसको रिवॉर्ड नहीं करेगा। मार्केट उससे पहले ही उसके स्टॉक को रिवॉर्ड कर देगा जब उसका एग्जीक्यूशन दिखेगा। जैसे कि सेकंड क्वार्टर में अगर इनका रिजल्ट आता है और सेम ऐसा ही नंबर रहा उनका Q1 की तरह, तो अगेन मार्केट एक और उसको पॉजिटिव फीडबैक देगा। थर्ड क्वार्टर में भी अगर आप देखते हो कि उसका एग्जीक्यूशन वैसा ही रहा, तो अगेन मार्केट उसको पहले ही डिस्काउंट कर लेगा। इसीलिए फास्ट डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है इसके अंदर। सो इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल मॉडल है। हमको समझ आता है कितना अच्छा ग्रोथ है। जब पूरे क्लाइंट्स ग्रो कर रहे हैं, पूरा सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो एज अ मैन्युफैक्चरर आपके पास तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आगे ग्रो करने के लिए। एक्सपोर्ट मार्केट आपके लिए खुला है आज के टाइम पे, सिर्फ 11% कंट्रीब्यूट करता है। आपके क्लाइंट्स एक्सपोर्ट मार्केट में ग्रो करने को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपसे वो इंडिया में इन्वेंट्री लेते हैं, तो वहां पे भी आप इसे लेने का चांस है। प्लस आप छोटे छोटे कॉर्पोरेट्स को टारगेट कर रहे हो, मिड साइज कॉर्पोरेट्स को टारगेट कर रहे हो, जो आगे चल के 10 स्टोर 20 स्टोर पे ऑपरेट करने का प्लान कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज प्लेयर लगातार मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज प्लेयर लगातार मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। ये सारे बड़े ग्रोथ लीवर्स हैं इस कंपनी के लिए, इस पूरे सेक्टर के लिए। एंड वैल्यूएशन तो हमने डिस्कस किया है कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। अब पॉइंट वही है कि कुछ भी फिक्स नहीं है, मतलब हमको ओपन रहना है पॉसिबिलिटीज के लिए और फ्लेक्सिबल रहना है। बिकॉज बहुत हाई चांस है कि सपोज अगले क्वार्टर में रिजल्ट आता है एंड मैनेजमेंट वहां पे बोलता है कि हमारा ये एक्विजिशन अच्छे से प्ले आउट नहीं हो रहा है। जस्ट एक एक केस हम डिस्कस कर रहे हैं एंड वहां पे हमें आगे का डिमांड थोड़ा सा स्लो डाउन होते हुए दिख रहा है, तो क्या ये रीरेटिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी? नहीं, तब नहीं रहेगी। बिकॉज बिजनेस में बहुत तेजी से चीजें चेंज होती है एंड हमको उसी के अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करना है। यही इंपॉर्टेंस है बिजनेस को ट्रैक करने का। अभी चीजें बहुत अच्छी लग रही है, आगे का स्कोप भी बहुत अच्छा है। स्टॉक भी हमने देखा हार्डली 38-39 का 1 ईयर का फॉरवर्ड पी है। पैट डबल होने का एक्सपेक्टेशन है FY25 के अंदर। एक अच्छा बैट बनता है स्काई गोल्ड। ट्रैक बाकी करते रहेंगे। एंड आपके जो भी डाउट्स हैं, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।